जनरली में आप लोगों ने जो हिंदू हैं उन्होंने सुना होगा एक कथा होती है। कथा होती है एक पर्टिकुलर टाइप की जिसको कि बोलते हैं सत्यनारायण की कथा, राइट। सुना होगा कई लोगों ने। तो मैंने भी मतलब पहले कई बार सुना सुना था इस कथा के बारे में, लेकिन कल मेरे को मौका मिला अपने एक रिलेटिव के यहाँ एक्चुअली उस कथा को सुनने का। उनके यहाँ कुछ मतलब फंक्शन था, तो इसी फंक्शन में ये कथा करवाई थी उन्होंने। तो पंडित जी वगैरह आए थे, उन्होंने थोड़ा पूजा वगैरह की थी और ये सत्यनारायण की कथा सुनाई थी। तो मैं भी वहाँ पर बैठा हुआ था। लगभग 15-20 मिनट की कथा होती है ये। तो कथा में एक्चुअली उनके पास एक पतली सी बुकलेट होती है, बुक होती है। उसमें ये पूरा कथा लिखी होती है, वो बस उसको पढ़ के सुनाते हैं बाकी लोगों को, और उस बुक को बोला जाता है सत्यनारायण की कथा। तो लगभग 15-20 मिनट की होती है, इतना कंटेंट होता है उसमें। और सत्यनारायण की कथा में बेसिकली मतलब उस बुक में बेसिकली 5-6 स्टोरीज होती हैं, छोटी छोटी। और मतलब ये सब मेरे को कल ही समझ में आया जब मैंने ध्यान से थोड़ा उस कथा को सुना। तो इससे पहले भी कई बार मैंने सुना है सत्यनारायण की कथा, लेकिन मैंने उतने ध्यान से नहीं सुना है, तो मेरे को वो चीज़ें समझ में नहीं आई थी। लेकिन कल मैंने जब सुना उसको, तो मेरे को समझ में आया कुछ उसके बारे में। वो चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा। तो उसमें बेसिकली 5-6 स्टोरीज होती हैं, छोटी छोटी। और हर स्टोरी का जो पर्पस है वो मेरे को एक ही पर्पस समझ में आया उसमें। स्टोरी के ज़रिए मतलब ऐसा फील हो रहा है कि जिस भी इंसान ने वो कथा लिखी है, वो स्टोरीज़ लिखी हैं, उसमें उसका जो उद्देश्य है, जो उसका एजेंडा है, उस बंदे का, उस इंसान का जिसने वो कथा लिखी है, वो मेरे को ये समझ में आया कि उस बंदे का ये एजेंडा है कि किसी भी तरह उन लोगों के दिमाग में ये चीज़ डाली जाए, मतलब जो लोग इस कथा को सुन रहे हैं उनके दिमाग में एक चीज़ डाली जाए। वो चीज़ क्या डाली जाए? वो ये है कि आप सत्यनारायण की कथा करवाओ, ठीक है, किसी भी तरीके से। वो ये बात उन लिसनर्स के दिमाग में डालना चाह रहा है जो इस बंदे ने ये कथा लिखी है। तो वो चीज़ मेरे को समझ में आई इस स्टोरी से। क्योंकि हर स्टोरी का पैटर्न जो है, वो 5-6 स्टोरीज है उसमें उसमें लेकिन हर स्टोरी का जो पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सिमिलर होता है। सत्यनारायण की जो कथा होती है, जो बुक होती है, वो कहीं भी मिल जाएगी आपको, आप पढ़ के देखना। उसमें 5-6 स्टोरीज होती हैं, छोटी छोटी, ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उसमें क्या है कि हर स्टोरी का जो पैटर्न है वो सेम है। हर स्टोरी में एक मतलब किसी बंदे की स्टोरी है, कभी राजा की स्टोरी है, कभी किसी शिकारी की स्टोरी है, कभी किसी आदमी, किसी और आदमी की, किसी गरीब आदमी की स्टोरी है, उस टाइप से है। और हर स्टोरी का जो पैटर्न है वो सिमिलर है कि उसमें बताया जा रहा है कि आप सत्यनारायण की कथा करवाओ तो आपका ये दुख दूर हो जाएगा। हर स्टोरी में अलग अलग टाइप का दुख है, आपका ये दुख दूर हो जाएगा। और सत्यनारायण की कथा में आपको क्या क्या करना है वो थोड़ा सा बता रखा है उसमें। और एंड में मतलब उसमें ये बताया कि अगर नहीं करवाओगे तो मतलब सत्यनारायण जो भगवान है वो आपसे नाराज़ हो जाएंगे, फिर वो आपको उसका दंड देंगे, राइट। और फिर वो जो बंदा होता है वो सत्यनारायण की कथा करवा लेता है और उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं, राइट। फिर ऐसी एक स्टोरी में क्या है कि वो बंदा नहीं करवाता है, भूल जाता है सत्यनारायण की कथा करवाना, तो उसको फिर उसका वो मिलता है, दंड मिलता है कुछ। और फिर जब उसको याद आता है कि यार मैंने तो सत्यनारायण की कथा करवाने का बोला था, तो फिर वो जब वो करवाता है तो वापस से उसका सब कुछ सही हो जाता है, राइट। तो इस तरीके से हर एक स्टोरी के ज़रिए लिसनर्स के दिमाग में ये चीज़ डालने की कोशिश की जा रही है कि आप सत्यनारायण की कथा करवाओ। अगर आप नहीं आप करवाओगे अगर, तो आपके सारे दुख दूर हो जाएंगे। अगर आप नहीं करवाओगे तो भगवान आपसे नाराज़ हो जाएंगे, फिर वो आपको दंड देंगे, राइट। तो इस तरीके से ये बहुत एक कॉमन स्ट्रेटजी होती है लोगों को थोड़ा सा पहले लालच दे के समझाने की। अगर वो लालच से ना समझे तो उनको दंड का मतलब थोड़ा भय दिखाने का, थोड़ा डराने की, राइट, अपनी बात मनवाने की, ये स्ट्रेटजी होती है। तो ये मेरे को पैटर्न कॉमन दिखा उन सारी स्टोरीज़ में। आप पढ़ना, आपको भी ये चीज़ रियलाइज़ हो जाएगी। बाकी
इसलिए मेरे को उतना पसंद नहीं आई बेसिकली, अगर मैं सही बताऊँ आपको तो। क्योंकि इसके ज़रिए आप लोगों का मतलब भला करने से ज़्यादा ऐसा लग रहा है मेरे को कि आप अपना कुछ फ़ायदा करवाना चाह रहे हो, आप अपना कुछ एजेंडा है आपका, उसकी तरफ आपका आप करवाना चाह रहे हो, इसलिए आप कथा करवाने को बोल रहे हो, राइट। क्योंकि जब भी अगर आप किसी का भला चाहोगे, तो अगर आप उससे कुछ बोलोगे कि तुम ऐसा करो, इससे तुम्हारा भला हो जाएगा, राइट। तो अगर आप सच में उसका भला चाहते हो तो लास्ट में आप ये नहीं बोलोगे कि तुम अगर ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये होगा, बुरा होगा, राइट, भगवान तुम्हारे साथ बुरा करेंगे। इसका मतलब आप उसको डराना चाह रहे हो, मतलब आप किसी भी तरीके से उसको वो काम करवाना चाह रहे हो, राइट, किसी भी तरीके से। तो इसका मतलब आपका उसके दुख और सुख से कोई लेना देना नहीं है, आपका खुद का कुछ एजेंडा है जो कि आप फुलफिल करवाना चाह रहे हो। तो ये चीज़ मेरे को एक समझ में आई उस कथा से। अगर आप मेरे बात से थोड़ा सहमत ना हो या फिर आपको थोड़ा उतना क्लैरिटी ना मिली हो, तो आप, मैं सजेस्ट करूँगा ये कथा पढ़ो ज़रूर आप। और उसमें आपको पढ़ोगे तो आपको ये चीज़ खुद समझ में आ जाएगी कि जिसने वो लिखी है कथा, उसका क्या एजेंडा है उस कथा को लिखने के पीछे का।